जिस तरह से एक कहावत है परभनी में जगात जर्मनी भारतात परभनी, ऐसी ही एक चर्चा जो एक सियासी जो सियासत को लेकर परभनी ज़िले की सियासत को लेकर हो रही है, जिसमें ऑपरेशन टाइगर के तहत जो एक डिनर डिप्लोमेसी हुई है दिल्ली में, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने डिनर पर तमाम जो एमपीज़ है, खासदार है उनको बुलाया था, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी के खासदार भी उनकी दावत में शरीक हुए थे। और उसी दावत की एक फ़ोटो को लेकर परभनी में ये चर्चा है कि 3 बार के खासदार रह चुके परभनी लोकसभा के संजय उर्फ बंडू जादव ये शिवसेना शिंदे गठ में जाने की कगार पर है। ऐसी चर्चा पूरे परभनी शहर और पूरे ज़िले में हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय उर्फ बंडू जादव खासदार साहब के करीबी दोस्त, जो कि उनके बहुत ही ख़ास दोस्त माने जाते हैं, अलहाज शेख शेरू शेख बुडन साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। हाजी शेरू साहब, क्या कहेंगे? आपके दोस्त परभनी विधान लोकसभा के 3 बार के खासदार रह चुके संजय उर्फ बंडू जादव साहब, क्या आपको लगता है कि वो शिवसेना शिंदे गठ में जाने की कगार पर है? ऐसी चर्चा शहर में और ज़िले में हो रही है, आप क्या कहेंगे? आपके करीबी दोस्त वो है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी देखो, मेरे को आके 2 दिन हो गए। मैं रमज़ान में उम्रे के लिए गया था, मक्का मदीना गया था, और वहाँ पर जो है तो आने को मेरा प्लेन कैंसिल हो गया था। मैं दूसरी प्लेन से आया, एक 8-10 दिन बढ़ गए, दूसरी प्लेन से मैं आया, और मैं यहाँ पर समझो 30 तारीख को आया। और ऐसी कुछ इस दरम्यान में खासदार संजय बंडू जादव साहब से इस सिलसिले में ऐसे कोई मामले में ऐसी कुछ बातचीत तो हुई नहीं। ऐसा मालूम तो होता था, अब शहर में ऐसे चल रहा है कि भाई आपने भी सुने ऐसी चर्चाएं? सुने, ऐसा लोग अब बोल रहे कि भाई तुम्हारे खासदार साहब जो है तो वो शिंदेगढ़ में जो है तो जा रहे बोल के। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने शिंदेगढ़ में जा रहे या जाएंगे, इसलिए कि 2022 में शिंदेगढ़ में उनको बहुत बुला रहे थे, उनको बहुत बुला रहे थे, उनको बहुत बहुत चला उनका शिंदे साहब का और उनका। और शिंदे साहब जो है तो शिंदे साहब और खासदार बंडू जादव साहब एक साथ ही रहे वाले है ना। वो खासदार भी साथ में रहे हुए है, आमदार भी साथ में रहे हुए है। अब शहर में ऐसे हालात है कि अपने शहर में लोग कोई कुछ भी बोलते कि भाई मुसलमानों ने वोट वोट दिए खासदार संजय बंडू यादव साहब को, तो भाई दिए, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारे जो बड़े मुकाबिर जो उलमाए हैं, तो उलमाओं ने हमारे को डिक्लेयर करे थे कि भाई तुम जो है तो जहाँ भी जैसी पोजीशन है उस हिसाब से बीजेपी को वोट मत दो, तो सेकुलर पार्टी को वोट दो। और खासदार संजय बंडू जादव तो पिछले 25 साल से 30 साल से शिवसेना में है ना, उनकी क्या तकलीफ है मुसलमानों को? वो तो सेकुलर है, उनके साथ में बहुत सारे मुसलमान हैं, गुत्तेदार है, व्यापारी है, उनके मिलने जुलने वाले हैं। किसी का छोटा सा भी कोई मुस्लिम का प्रोग्राम है, उसने बुलाया तो वो आते, मैयत में आते, शादी ब्याह में आते। वो तो अपने कादराबाद प्लाट के रहने वाले हैं ना भाई, परवनी शहर के कादराबाद प्लाट के रहने वाले हैं। और तमाम मुसलमानों को बहुत अच्छी तरीके से चाहते, और तमाम समाज के लोगों को उन्होंने जो है तो बहुत चाहते। अब पिछले दो टर्म उन्होंने आमदार रहे, 3 टर्म जो है तो अभी तीसरा टर्म चल रहा, खासदार रहे। सभी किस्म के लोग उनको, हर समाज के लोग चाहते उनको। हम तमाम मुसलमानों ने खासदार संजय बंडू जादव को ये बारी में बहुत अच्छे वोटों से चुन के दिए। उसकी परत फेड़ बोलेंगे या उसका बदला जो भी बोलेंगे अपन, बहुत सारा नाराज के हिसाब से तो मुझे बोलना नहीं आता। अभी कितने मुस्लिम मशाल से चुन के आए, महानगर पालिका के अंदर कितने मुस्लिम, उसमें से आधे से ज्यादा तो मुस्लिम है। और मुसलमानों को चुन के देव बोल के एक एक प्रभाग में 2-2, 3-3 बार गए, सभा लिए, लोगों को जमा करे, लोगों को बोले कि ये लोग मैंने खड़े करा और तुम इनको वोट दो। तो हर वार्ड में गए, वो जहाँ जिसको बात नहीं करने का उसको बात किए, हर किसी को मिले, हर किसी को समझा के बोले
कि भाई ये महानगर पालिका में ये जो हमारे लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारी युति है और कांग्रेस और हम साथ में है और तुम ये लोगों को चुन के दो, तो आधे से ज्यादा मुस्लिम मशाल से चुन के आए। और इसके अलावा जो है तो पूरे महाराष्ट्र की नजर लगी हुई थी परभनी महानगर पालिका के ऊपर कि भाई महापौर कौन बनेगा, किसको महापौर बनाएंगे। उनके ऊपर तो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर तो प्रेशर भी आया होगा कि भाई मुस्लिम का महापौर मत बनाओ बोल के। वो तो इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचे ना, उन्होंने तो पूरी ताकत लगा के एक मुस्लिम का महापौर दिए। मुस्लिम का महापौर दिए, कोई महापौर कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली पोस्ट नहीं है, आमदार के बरोबरी की पोस्ट है। वो बहुत बड़ा शहर है हमारा। फिर अब हमारे को समझो साथ में तो लेके चल रहे ना भाई। वो आज उन्होंने 25 साल से आमदार है, खासदार है। शहर में क्या तकलीफ है, मुसलमानों को क्या तकलीफ है, दलित समाज को क्या तकलीफ है, या और किसी हिंदू समाज को और किसी कोई समाज को क्या तकलीफ है उनसे। कोई झगड़े होते हैं, कोई जातिवाद झगड़ा होता है, कोई दंगल होती है, कुछ भी नहीं। और सब अच्छे से अपने शहर में चल रहा है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। सब अच्छे से यहाँ मिलजुल के सब लोग रह रहे हैं। और लोग हमारे परभनी शहर के बहुत अच्छे लोग हैं, सब समाज के अच्छे समझदार लोग हैं। अगर ऐसा कुछ अड़चन आती भी है झगड़े फिसाद की, तो जहाँ का वहाँ मामले को निपटा देते। भाई साहब, आखिर में जो चर्चा चल रही थी खासदार बंडू जादव के शिवसेना शिंदे गठ में जाने की, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो शिवसेना शिंदे गठ में जाएंगे, क्या कहेंगे? भाई देखो कैसा है, मेरे को तो नहीं लगता उन्होंने शिंदे गठ में जाएंगे बोल के। लेकिन हो सकता है कि भाई अब सामने जो शहर के जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, पूरा जिला पूरा शहर है, इसको बजट भी तो लगने वाला है, बहुत पैसे लगने वाले हैं। और बहुत दिन से अपना शहर ऐसी पड़ा है, नीचे अलग सत्ता रहती है तो ऊपर अलग सत्ता रहती है। तो ऐसा अगर उन्होंने सोचते होंगे कि भाई परभनी शहर को डेवलपमेंट करने के लिए सत्ताधारी पक्ष में जाना, तो इसमें आम पब्लिक को तकलीफ की क्या बात है। अगर वो शिंदे गठ में जाना भी चाह रहे होंगे तो ये पब्लिक का दिमाग में रखते हुए डेवलपमेंट का। अभी अपने महापौर मुस्लिम साहब बैठे हुए हैं, अभी डेवलप नहीं होगा तो लोग क्या बोलेंगे। लोगों को तो डेवलपमेंट होना, बस फिर लोगों को पब्लिक को क्या चाहिए, सुविधा होना, लाइट होना, पानी होना, रोड़ा होना, नालियां होना। ये मुद्दा अगर वो सोच के अगर शिंदे गठ में जाते भी है तो उसमें पब्लिक को तकलीफ की क्या बात है। वो तो कहीं भी रहेंगे, तो उनका दिमाग जो है तो सेकुलर दिमाग है। मोहब्बत हर किसी से मोहब्बत है। मैं पिछले तकरीबन 30 साल से बोले तो उनके साथ में हूँ। उनके दिमाग में ऐसा, कोई भी पार्टी में रहेंगे तो वो सेकुलर ही उनका दिमाग रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। और जाएंगे ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा जो शहर में अफवाह चल रही है कि लोग मैं आके मेरे को 2-4 दिन ही हो गए, इसका फोन उसका फोन, लोग बोल रहे अरे भाई वो तुम्हारे खासदार साहब जो है तो वो शिंदे गठ में जा रहे, आपो ने उनको ऐसा वोट दिए, आपो ने ये करे वो करे। तो ऐसा लोगों से भी मैं चर्चा करा कि भाई शिंदे गठ में उन्होंने जाएंगे तो नहीं, अब जाना भी अगर सोच रहे होंगे तो सिर्फ ये डेवलपमेंट के लिए, शहर के विकास के लिए जाने के बारे में सोच रहे होंगे। सत्ताधारी पक्ष में रहे तो भाई अपने को बजट मिलेगा, बजट आएगा तो अपना शहर में जो भी कुछ काम रुक गए हुए हैं वो काम पूरे हो जाएंगे। करोड़ों रुपए का बजट लगने वाला है, बहुत अपने शहर में काम पड़े वाला है। बाकी शहरा देखो जाके, यवतमाल देखो, नांदेड़ देखो, और दूसरे शहरा देखो, बात के जिले, परभनी जिला तो सबसे पुराना, लातूर देखो, हमारे बात का जिला है। हमारा जिला वहीं पड़ा हुआ है। उसकी मजबूरी ये है कि हमको नीचे सत्ता अलग मिलती, ऊपर सत्ता अलग मिलती। तो ये राजकीय कुछ वो बड़े लोगों का मामला है, वो राजकीय कुछ बड़ा मामला है कि भाई अब हमारी सत्ता नहीं है तो फिर हम बजट क्यों देंगे। तो वो शहर हमारा इसी पड़े हुआ रहता। हमको तो भाई शहर का विकास चाहिए। ये दुनिया भर के मच्छर, ये दुनिया भर के जामा कचरे पड़े हुए, ये सारे जमाने के रोड़ा खराब है, तो ये सब कुछ होना चाहिए।
भाई नाराजी का कोई सवाल नहीं है। अगर समझो, अगर वो नाराज किसी वजह से मुस्लिम से रहते थे तो इतना मुस्लिम को तो साथ नहीं देते थे ना जी। हम्म? आज मुस्लिम का महापौर कितने दिन के बाद बैठा? पहली बार। कौन बिठाया? खासदार संजय बंडू जादव की इसके ऊपर कितनी मेहनत रही, शुरू से लेकर आमदार साहब की भी मेहनत रही, कितने उसके लिए मीटिंग हुई, कितने उसके लिए बैठक हुई। लेकिन खासदार साहब ने बोले नहीं भाई, उदय बाला साहब ठाकरे साहब ने बोले कि मुस्लिम को ही बनाओ, मुस्लिम को ही चांस दो। मुस्लिम बहुल जिला है अपना परभनी। तो फिर ये बात से सब जाहिर होता ना भाई कि उनके दिल में किसी किस्म की कोई नाराजी नहीं नहीं है और उनके दिल में कोई भेदभाव भी नहीं है। अब ये समझ के चलो कि अगर वो सिंधेगढ़ में जाते भी है तो हमारे विकास के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए जाते हैं, तो इसमें मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कि किसी किस्म की कोई नाराजगी लोगों में रहेंगी बोल के। फिर भी अब वो बड़े लोग हैं, उतने बड़े मामले में तो अपन नहीं देख सकते क्या है क्या नहीं है। तो और ऐसी कोई मेरी चर्चा भी नहीं हुई, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। मैं वहाँ से उनको एक मरतबे फ़ोन किया था सऊदी से, तो मेरे को पूछे शेरू भाई क्या तकलीफ है, कैसा है, क्या है, तुम सेफ जगह पे है क्या, अच्छे है क्या? तो उधर तो बहुत मामला वो चल रहा। तो मैं बोला साहब अब मैं बहुत सेफ जगह पे हूँ और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, टूर ऑपरेटर भी रख रहे हैं और खाना पीना हर चीज़ हमको अच्छे से मिली। और जो प्लेन की मुझे टिकट मिली, आकाशा की टिकट मिली मेरे को, तो आकाशा से मैं जिद्दा से बॉम्बे आ गया और बॉम्बे से वंदे भारत से परभनी आ गया। अब यहाँ आया तो 2-4 दिन में ये सब मामला सुनने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगता मेरे को। तो फिर बाकी सब वो बड़े मामला है, बड़े उनकी जो भी मर्जी है, शहर का विकास सामने रखते हुए अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो किसी किस्म की कोई नाराज़गी तो हमारे को नहीं होना चाहिए और रहना भी नहीं चाहिए।